हेलो साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आज पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो है किसान आंदोलन। आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, किसान आखिर सड़कों पर क्यों उतर आया है, सरकार का क्या कहना है, किसान का क्या कहना है, जो इनके लिए विधेयक पास किए गए हैं वो कौन कौन से 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, वो तीनों अध्यादेश के अंदर क्या है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसानों के लिए फायदेमंद है, कौन सा ऐसा है जो किसानों के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। क्योंकि हमें पता है कि बिना नुकसान के तो किसान सीधा सड़कों पर जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो फ्री तो है नहीं, उसके घर पे भी बहुत सारा काम होगा। तो पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं, हम हर एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करेंगे जो 3 विधेयक हैं वो कौन कौन से। पहला जो विधेयक है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम। कौन सा है? जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, यानी इसका शॉर्ट क्रम में बात की जाए तो यह है जो भंडारण का नियम है। भंडारण का नियम मतलब क्या होता है? अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि कोई भी साहूकार या कोई भी बड़ा व्यापारी जो भंडार नहीं कर सकता था पहले, अब भंडारण कर सकता है। भंडारण का मतलब क्या हुआ? वो कितना भी स्टोरेज अपनी जगह पर, अपने गोडाउन में कितना भी स्टोरेज रख सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, शुरुआत में ये घटना चलती थी सन 1955 के दौरान, जब जितने भी सेठ साहूकार थे, जो भी जागीरदार थे, वो अपने माल का स्टोर कर लेते थे। माल स्टोर करने की वजह से उस माल की मूल्य में वृद्धि हो जाती थी, और जैसे ही मूल्य की वृद्धि हो जाती थी तब वे माल अपना उच्च दामों में बेच देते थे। किसान इसलिए कर रहा है कि अगर सारे के सारे जो बिचौलिए हैं, सारे के सारे जो व्यापारी हैं, वो अपना माल रोक लेंगे तो हमारे पास में दिक्कत आ जाए। कारण क्या है कि गवर्नमेंट तो ये कहती है कि किसान भी माल रोक सकता है। अब आप सब समझदार हैं, हम सब जानते हैं कि किसान आखिर जो है वो कितना सा माल रोक पाएंगे। किसान पूरा माल रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो उसके पास पर्याप्त वातावरण मिलता है किसी फसल को। मान लो किसान अगर सब्जी बोई है, आलू की फसल है, आलू की फसल के लिए जब किसान लगाता है तब उसका मूल्य होता है लगभग मान लो 20 रुपए, और जब वो बेचने जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तब उसको मिलते हैं 7 रुपए, 8 रुपए। तो किसान क्या चाहता है कि उसको वही मूल्य मिले जब वो उसको शुरुआत में 20 रुपए थे जब उसने फसल लगाई थी। कि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप ऐसा करो, उसको 2 महीने 4 महीने रोक लो। अब रोकने के लिए उसके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। स्थान से भी ज़्यादा जरूरी है उनके लिए जो है वातावरण उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर किसान किसी दूसरे के पास अपने जो प्याज के या आलू के या जो भी उसने सब्जी या फसल जो भी लगाई है उसको कोल्ड स्टोर में रखने के लिए जाए, तो उसका भाड़ा उतना हो जाएगा कोल्ड स्टोर का जितने में उसकी फसल नहीं बिक पा रही है। तो किसान क्या है कि अपना स्टोर तो कर नहीं सकता। इसलिए किसान जो है वो कह रहा है कि ये भंडारण का जो नियम है, जो सन 1955 में बंद कर दिया था, 1955 से लेकर अब तक जो है इसको बंद किया गया था कि कोई भी जो है गैर कानूनी रूप से इसका भंडारण करके नहीं रख सकता। सामान्य तौर पे बात करते हैं, मान लिया जो खाद्य सामग्री आ रही है, जैसे तेल आ रहा है, ये कोई बड़ा बहुत बड़ा व्यापारी जो आगे होलसेलर को, रिटेलर को, आगे सबको सप्लाई करता है और बाकी में मार्केट में आता है और कस्टमर तक पहुंचता है। बहुत बड़ा व्यापारी जो है किसी एक प्रोडक्ट को बहुत ही बड़ी मात्रा में स्टोर करके रख लेता है, तो कंपलसरी नहीं तो वह एक ही व्यापारी होगा। उसी प्रकार के और भी बहुत सारे व्यापारी जो हैं अगर इसी प्रकार से स्टोरेज कर लेंगे तो उस चीज़ का मूल्य, अगर मान लो वो 50 रुपये में उसने खरीदी थी और वो स्टोर करके बैठ गया, जो भी उसके पास में कस्टमर आ रहा है, जो भी होलसेलर आ रहा है, उसको मना कर रहा है कि माल है ही नहीं। जैसे ही कुछ दिनों बाद में उस माल की मांग जो बहुत ही ज़्यादा असीमित बढ़ जाएगी, तो वह माल 50 रुपये का खरीदा हुआ 130, 140, 150 रुपये में वो बेच देता है और तब सबको बता देगा कि मेरे पास माल आ चुका है, आप चाहे तो ले जा सकते हैं। तो ये 2020 तक, 1955 से लेकर 2020 तक ये बंद किया गया था, और अगर ऐसा पाया जाता था तो उसके लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाता था। अभी 2020 में जो सरकार ने किया है ये सिर्फ और सिर्फ जो व्यापारी लोग हैं उन व्यापारी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अभी इन्होंने अचानक ही जून के अंदर अध्यादेश लेके आए और बोला कि ये भंडारण का जो है वो आप चाहे जितना भंडारण कर सकते हैं। आप 2 स्थिति में भंडारण नहीं कर सकते, या तो एक युद्ध की स्थिति बन रही हो देश में, या फिर दूसरी कंडीशन है कोई आपदा आ रखी हो। अब मान लो आज के दौरान कोई बहुत बड़ा व्यापारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर करके रख लेता है, पुलिस उसके यहाँ पहुँच जाती है, तब क्या होगा? पुलिस वाले बोलेंगे कि आपने ये भंडारण क्यों कर रखा है? तो वो क्या बोलेगा कि मोदी जी ने, ये जो भी गवर्नमेंट है उसने सब ने ये बोल दिया है कि आप चाहे जितना भंडारण कर सकते हैं। क्या अभी युद्ध की स्थिति है? जी नहीं। क्या अभी आपदा है? जी हाँ। अभी वर्तमान में जैसे
लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी के कारण, ये अभी एक आपदा की स्थिति बनी हुई है, पर जैसे ये खत्म हो जाता है तो कोई भी व्यापारी क्या बोल सकता है, ना तो अभी युद्ध है ना ही अभी आपदा चल रही है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि हमें ये ऑर्डर मिल चुका है, आप चाहे जितना भंडारण कर सकते हैं। तो देखिए जो शुरुआत से चला आ रहा था भंडारण का नियम 1955 से, उसको कैंसिल कर दिया गया, चाहे जितना भंडारण कर सकते हैं। सब जानते हैं किसान भंडारण कर नहीं पाएगा, इसलिए ये जो किसान विरोधी बिल जो है दिख रहा है। दूसरा विधेयक कौन सा है, यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि जो अनुबंध कृषि है, जो प्राइस बिफोर फार्मिंग। किसान जब फसल लगाता है तब उसकी फसल, जैसे मान लिया गेहूं की फसल उसने लगाई है, तो बोते समय गेहूं की फसल मान लिया 25 रुपए में बिक रही है, और जब उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है वे 17 रुपये, 16 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये में आ जाती है, तो किसान परेशान हो जाता है। तो अब क्या होता है, इसके लिए अनुबंध कृषि, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान लिया एक पार्ले जी है, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसको बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको चाहिए, जैसे पार्ले जी वाली कंपनी जो है बिस्किट बनाने के लिए गेहूं चाहिए उसको। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो मंडी में जाएंगे और वो बोलेंगे कि मुझे इतना गेहूं दे दो, मुझे ये बिस्किट बनाने, वो तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसको बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो गाँव के गाँव ही वो अपने जो भी इंजीनियर है उनसे पूछ लेगा कि हमें टोटल जो है वो कितने गेहूं की मात्रा चाहिए और ये कितनी ज़मीन में, कितने हज़ार हेक्टर में ये हमारा काम हो जाएगा। तो वो बता देगा कि आप इतने ज़मीन में जो है वो पूरा का पूरा गेहूं लगा लो, ये हमारे लिए पर्याप्त होगा। वो जो है बाद में क्या होता है, उन गांव के साथ में अनुबंध कर लिया जाता है कि आप जिस समय फसल लगा रहे हैं उसी समय अपने फसल का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। आज आपने फसल लगाई तो आपको फिक्स है कि आप जितना भी फसल उगाएंगे उसको 25 रुपये के हिसाब से लास्ट में ले लिया जाता है। किसान उस समय खुश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं है कि आज 25 रुपये है तो उसको अंत में भी 25 रुपये मिलेंगे, भाव गिरने की उसको दिक्कत नहीं है। इसका हिंदी में नाम है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता होता है इसका। देखिए सीधा सा हिसाब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, इसमें ये तो सारी चीज़ें समझ में आती है कि किसान को यहाँ डायरेक्ट फ़ायदा भी मिल रहा है। मान लो किसान को 25 रुपये हिसाब के बोल दिया गया, अनुबंध कर दिया गया, 25 रुपये उसको दिए ही जाएंगे, और जब फसल पक के तैयार हो जाती है और किसी कारणवश वही 25 रुपये वाली फसल 17 रुपये में बिकने लगती है, तो किसान का तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो अनुबंध हो रखा है, उनका एग्रीमेंट हो रखा है कि उनको 25 रुपये ही मिलेंगे। यहाँ तो किसान का फायदेमंद है। अभी अगर किसान को फायदा हो रहा है तब वो सड़कों पर आएंगे नहीं। आखिर इसका दिक्कत क्या है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो डायरेक्ट अभी तो शुरू नहीं हुआ है, 2012 से कंटिन्यू चली आ रही है। अब इसके लिए नुकसान वाली चीज़ कौन सी है, एक होता है एमएसपी। अब एमएसपी क्या है, जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वह क्या चीज़ होती है। किसान जो एमएसपी के लिए है आज सड़कों के ऊपर है। एमएसपी होती है जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कोई कंपनी आएगी और किसान से कोई समझौता करेगी कि इतने रुपए में मैं आपकी फसल लेता हूँ, जबकि एमएसपी के अंदर गवर्नमेंट खुद, सरकार खुद जो है वही अनुबंध करेगी कि एमएसपी यानी इसको कोई भी खरीदे 25 रुपये से नीचे नहीं खरीदेगा। 25 रुपये से ज़्यादा है तो किसान बेच सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 25 रुपये से नीचे इसको कोई नहीं खरीदने वाला। जबकि उस कंपनी के द्वारा उसको 25 रुपये बताए थे, अगर कम है तो भी कंपनी को 25 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर बाई चांस वह 25 रुपये से बढ़कर वो फसल 50 रुपये किलो हो गई तो भी कंपनी उसको 50 रुपये नहीं देगी, वो 25 ही देने वाली है। यहाँ थोड़ा किसान का नुकसान होता है। तो किसान के लिए फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। अब एमएसपी वाला क्या था, एमएसपी में अगर गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ये 25 रुपये में दिया जाएगा और अगर बाद के अंदर वो मूल्य 17 रुपये आ चुका है तब भी वो गवर्नमेंट 25 रुपये लेगी। अगर बाई चांस वो 25 रुपये वाली वस्तु अब एमएसपी पे होने के कारण अगर वो 50 रुपये की हो गई तो किसान जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। कंपलसरी नहीं है उसमें कि वो एमएसपी पे 25 रुपये है तो 25 में बेचे, जहां उसको मिल रहा है अगर 50 का ग्राहक चाहे 25 में एमएसपी पे लिया जा रहा है, उसको 30 भी मिल रहा है तो वो 30 में जहां चाहे वहां बेच सकता है। इसलिए इस प्रकार से कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो एक प्रकार से सही और जो निश्चित है, इसकी कुछ एक जो बेनिफिट है, इसके साथ साथ जो है नुकसान भी है। बेनिफिट है कि किसान को समर्थन मूल्य मिलता है, परंतु अगर दिक्कत ये हो गई कि अगर बाई चांस कंपनी घाटे में चली गई, वो कंपनी ने बोल दिया कि मैं 25 रुपये नहीं दूंगा, 18 रुपये दूंगा, 20 रुपये दूंगा, तो तब इसका कौन जिम्मेदार है। या फिर कंपनी ने
₹25 का बोला था और जब वो माल तोल रहा है उस समय बोल दिया कि मैं 22 रुपये दे रहा हूँ, तब उसका कौन जिम्मेदार होगा? इन सब को ये जो है क्लियर नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ ये भी और बोल दिया कि जब भी जो कोई कंपनी जो है अनुबंध करेगी, किसी किसान के साथ कांटेक्ट करेगी, तो इसकी जो सारी की सारी जानकारी है वो कृषि अधिकारी, जो मंडी के जो साहूकार वगैरह है, जो मंडी के गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो काम करेंगे। जबकि हमें सबको पता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर ये चीज़ हैंड ओवर कर दी जाएगी वह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होगी। कारण ये है कि ये कंपनी जो है उस आदमी को कैसे प्रेशराइज करके वो अपना काम निकाल लेगी, किसानों का भला नहीं होने दिया जाएगा। एक यहाँ नुकसान है। इसके बजाय ऐसा होना चाहिए था कि गांव के अंदर जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, या तो किसी पंच को या जो भी उसका गांव का हेड है, गांव का जो मुखिया है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, ताकि गांव की बाहर के लोगों की बजाय गांव के जो मुखिया है या गांव का कोई भी अदर व्यक्ति है, गांव के सामने मीटिंग होकर के ऐसा होना चाहिए था। तब हमारा ये पूरा का पूरा जो मीटिंग है उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को समझ पाता था, हर व्यक्ति को इसको पर्सनल इसका बेनिफिट मिल सकता था। इसलिए कहा जाता है, किसान के लिए बहुत ही अच्छी कहावत है कि किसान की छत टपकती थी फिर भी किसान जो है वो बारिश की कामना करता था। कारण क्या है? क्योंकि देखिए, एक शहर की जनसंख्या है, एक गाँव की जनसंख्या है, दोनों में फर्क क्या है? शहरों में इंसान रहते हैं, शहरों में इंसान रहते हैं, गाँवों में इंसानियत रहती है। आप सब समझदार हैं। अगर आपको ये देखिए, कंपलसरी नहीं है कि अभी एक मुद्दा विशेष है, कोई भी व्यक्ति जहाँ चाहे अपनी मांग को रख सकता है, ये इसके लिए स्वतंत्र है, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। इसीलिए किसान जो है अपनी मांग रख रहे हैं। किसान, इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो किसी के बहलाने में फुसलाने में आ गए हैं। अब देखिए, अगर वो अपना फ़ायदा चाहते हैं तो इसमें नुकसान की कौन सी बात है? कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि वो ये तो एक आतंकवाद के रूप में फैल रहे हैं, ये है वो है, सारा कुछ ऐसा ही जो लोग मन में आ रही है वही बात कहने लग गए। देखिए, ये बात सीधी है। तीसरी बात हमारे पास में कौन सी आएगी? तीसरी है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। अब ये तीसरा मुद्दा क्या है? वो थी विशेष मुद्दा है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें फायदा भी है। फायदा क्या है कि किसान अगर चाहे तो मंडी के बाहर भी बेच सकता है, ये अभी इस तीसरे बिल में है। परंतु ध्यान रखें कि एक इन्हीं की एक शाखा है जो ये पूरा बायोडाटा बताती थी, NSSO। ये क्या करती है? एक बेरोजगारी का आंकड़ा भी बताती है, जो बेरोजगार लोग हैं वो कितने बेरोजगार है उसका आंकड़ा भी बताती है, और इनका भी आंकड़ा बताती थी कि मंडी में कितने किसान फार्मर जो है वो मंडी में लाके धान बेचते हैं और कितने जो है वो बाहर ही अदर किसी सेठ साहूकार को, किसी बड़े किराना वाले को या गली मोहल्ले जहां पर भी वो बेच पाते हैं। तो इसने बताया कि 6% किसान ही मंडी में धान लेके आते हैं। जो भी है किसान अपनी फसल लेके आते हैं, बाकी सारे तो पहले ही बेच देते हैं। अगर 6% ही वहां लेके आ रहे हैं तो अब गवर्नमेंट ये बिल लेके आ रही है कि अब आप बाहर भी बेच सकते हैं। तो ये बताइए कि गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है? किसान तो पहले ही बाहर बेच रहा था। इसमें एक फायदा ये है कि इसमें अब किसान ऑल इंडिया में कहीं पर भी अपनी फसल सेल कर सकता है। किसान चाहे महाराष्ट्र का है तो वे जाकर दूसरे राज्य में फसल बेच सकता है, राजस्थान में जाके बेच सकता है, राजस्थान का गुजरात में जाके बेच सकता है। ये इसका एक फायदा हुआ। अब ये फायदा हो गया। इससे भी एक ये चीज़ है, अब किसान जो है ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है कि मुझे ये चीज़ है उस राज्य से इतनी मंगवानी है, तो भी काम हो जाएगा। अब यहाँ दिक्कत आती है MSP, यानी जो मंडी वाली है। मंडी के अंदर देखिए, मंडी में जैसे APMC होता है। APMC क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट जो होती है हमारे पास कमेटी, जिसको आप बाजार समिति के नाम से भी जानते हैं। इसको आप बाजार समिति के भी नाम जान सकते हैं, या इसको ओपन मार्केट भी कई जगह पर कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है? इसके अंदर मान लिया मंडी लगी हुई है बहुत सारी, किसान जितनी भी फसल हुई अपनी फसल को वहाँ लेके जाता है। जैसे वो फसल लेके वहाँ जाता है, उसको बताया कि आपका भाव तो ये तय किया गया था, जबकि वहाँ पर जो व्यापारी लगे हुए हैं, जो बिचौलिए लगे हुए हैं, जो अड़ती लगे हुए हैं, जो गद्दे लगे हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि अभी जो गोडाउन है उसमें स्टोरेज खत्म हो चुका है, अभी हमारे पास में जो भंडारण करने के लिए जो बोरे हैं वो खत्म हो चुके हैं, आप ऐसा कीजिए और कभी आइए। ऐसा करके उस किसान को वहाँ से निकाल दिया जाता है। वहाँ से अगर निकाल दिया जाता है तो किसान परेशान हो जाता है। उसको अगर उसका मूल्य नहीं मिल रहा है तो वो करेगा क्या? अब वो क्या करेगा? दूसरी जगह बाहर ही किसी सस्ते वाले को दे देगा।
अगर उसने किसी दूसरे वाले को सस्ते को दे दिया, तो अब देखिए, अब वही व्यक्ति मंडी वाला व्यापारी उस दूसरे वाले के पास जाएगा, 25 रुपए में उसको बांध रखे थे, वो बाहर जाकर के 12 रुपए में बेच देता है। वो मंडी वाला भागता है, वो उसके पास जाता है और वो 12 रुपए में उसने खरीदा था, 15 रुपए 18 रुपए में ले लेता है। वो लेना था उसको 25 रुपए में, अब वो बाहर जाकर के 18 रुपए में लेके आ रहा है, तो अब देखिए उसको 7-8 रुपए का फायदा हो गया। किसान खुद जब फसल को 10-12 रुपए में बेच रहा है, उसको तैयार करता है, पकाता है, उसको पानी लगाता है, उसका सारी की सारी उसकी मेहनत होती है, तब उसको 10-12 रुपए मिलते हैं। और वो बिचौलिया जो है बैठे बिठाए 7-8 रुपए 10 रुपए खा जाता है। तो इसके लिए जो किसान है वो सड़कों पर आ रखा है। मान लेते हैं कि हाँ, कंपल्सरी नहीं, हर जगह बिचौलिया गलत है, कई जगह फायदेमंद भी है। जैसे अगर कोई किसान है, उसने कोई फसल तैयार की है, मान लिया टमाटर की फसल उसने तैयार की, टमाटर की फसल पक्के तैयार हो गई, और जैसे वो अपना ट्रक भर के या मान लो ट्रॉली भर करके वो बाजार में चला जाता है, क्या वो कितने दिन बेच पाएगा? हाँ, उसको बहुत ही बढ़िया दाम चाहिए तो वो बाजार में अपनी दुकान लगा करके बैठ सकता है, उसको बहुत ही ऊंचे दाम मिलेंगे। परंतु क्या ऐसा संभव है? ऐसा कौन सा मकान मालिक है या ऐसा कौन सा दुकान मालिक है जो अपने जो दुकान को 15 दिन के लिए उस किसान को दे देगा? हर मालिक यही चाहेगा कि उसकी दुकान जो है वो लंबे टाइम वाले ही कस्टमर रहे, उसके पास 12 महीने 2 साल 5 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट रहे। किसान को चाहिए केवल 10 दिन के लिए दुकान, 10 दिन के लिए दुकान कोई देने वाला नहीं है। तब वो क्या कहेगा, कैसे ही करके ये फसल जो है, जैसे टमाटर वो लेके आया, टमाटर का भाव जो कस्टमर रेट है वो मान लिया 40 रुपये है, अब उसको 40 रुपये तो मिलने वाले नहीं है। तब वो क्या करेगा, किसी बिचौलिए को पकड़ेगा, किसी बीच के व्यापारी को पकड़ेगा। वो बीच का व्यापारी बोलेगा उसको कि मैं दे देता हूँ तेरे को 18 रुपये 20 रुपये, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। हमें पता है, जबकि बिचौलिया कहता क्या है कि उसके रेट में डिफरेंस हमेशा 2 से 2.5% ही रहेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। रेट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आप सबको पता है कि ये मान लो 40 रुपये की चीज़ बिक रही है और वो 18, 20, 22 रुपये दे रहा है, तो कितने का, लगभग डबल का अंतर आ चुका है। अब वो अपने स्थान पर उसने पूरी फसल खरीद ली, किसान का काम हो गया, किसान तुरंत घर आ जाता है और दूसरी फसल की तैयारी करने लगता है। अब वो अपने स्थान पर स्टोर कर लिया उसने, जैसे उसकी माल की खपत होगी वो धीरे धीरे माल की सप्लाई करते जाएंगे। अब देखो, अब अभी हमने बात की एमएसपी की, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है सीएसीपी। इसको जारी कौन करता है? सीएसीपी। ये जो है एफसीआई के अंडर में कार्य करती है। एफसीआई कौन सी है? एफसीआई वह है, जैसे आपको पता होगा, आपके आस पड़ोस में देखा होगा, हर गांव में हर जगह पर जो खाद्य वितरण सामग्री जो है वो निःशुल्क बांटी जा रही है। वो किसके द्वारा बांटी जा रही है? एफसीआई के द्वारा। अब बात करेंगे जो सीएसीपी है क्या। सीएसीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसने बता दिया कि 23 से 24 फसलें ऐसी हैं जिनकी बुआई के समय ही 2 फसलें होती है, रबी की या खरीफ की, दोनों फसलों में साल में 2 बार एमएसपी निर्धारित होती है। 23-24 टोटल फसलों पर उसका मूल्य बुआई के समय ही निर्धारित हो जाता है कि इतने मूल्य पर यह फसल बिकनी ही चाहिए, ये होता है। तो अब बात आ गई कि अगर ऐसा कुछ इतना भी होता है तो सबसे मेन चीज देखिए, आज इस कोरोना महामारी के दौरान देश की जीडीपी जो +8% थी वो आज -29.9 तक पहुंच चुकी है। -29.9 तक पहुंच चुकी है। परंतु फिर भी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो +4% जीडीपी लेकर के बैठा है। यानी कि बात की जाए पूरे के पूरे, अगर किसान आज नहीं होते तो -23.9 की जगह आज जीडीपी होती -28%, -27%, -29%। यानी कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में अगर केवल किसान की किसानी देखी जाए तो वह अकेला 4%, 3% जीडीपी लेकर के बैठा है। 8% में से 4% अकेला किसान अगर दे रहा है तो देखिए आप, हमारा जो भारतवर्ष है पूरा का पूरा ये कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर निर्भरता है। हर किसान जो है वो अगर कृषि नहीं करेगा, कृषि करनी बंद कर देगा, तो शहर में जो भी व्यक्ति बैठे हैं काम के लिए वो किस प्रकार से अपना काम कर पाएंगे? उनको खाद्य सामग्री ही नहीं मिलेगी तो किस प्रकार से उनका काम हो पाएगा? फिर भी लोग कह रहे हैं किसान फांसी खा रहा है। अब किसान फांसी का मेन मुद्दा समझिएगा आप। किसान की आपने हर बार सुना है कि किसान गरीबी में है, किसान फांसी खा रहे हैं। उनका मेन बात करते हैं, आज़ादी के समय से लेकर आज तक जितने वर्ष हुए हैं उनके दौरान किसान की आमदनी जो है इसकी कितनी वृद्धि हुई है? उसकी लगभग वृद्धि हुई है 21 से 22%।
अगर आज़ादी के समय किसान की आमदनी 1 रुपया थी तो आज उसको 20-21 रुपये मिलते हैं, जबकि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अब देखो किसान की बात होगी। अब अगर मैं बात करूं, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी, मैं बात नहीं करता किसी परमानेंट फील्ड की, कोई भी गवर्नमेंट वर्कर है, चाहे किसी भी फील्ड में काम करता है, उसकी सैलरी, उसकी आमदनी जो है वो 180 से 220% तक बढ़ गई है। तो किसान ने ऐसा क्या किया है कि बाकी की सैलरी जो है वो 180 220% तक बढ़ रही है, 200% बढ़ रही है, और किसान की सैलरी जो है वो मात्र और मात्र जो है 20-21% ही बढ़ी। किसान ने ऐसा क्या गुनाह किया है? किसान पूरी रात भर, पूरे दिन भर काम करता है और उसका मूल्य उसी हिसाब से मिल रहा है जो आज़ादी से मिलता था, उसमें कुछ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, बाकी किसान का कोई फायदा नहीं है। अब किसान के लिए अगर बराबर से विधेयक पास करना है तो मेन चीज ये होगी, किसान के लिए मिनिमम समर्थन मूल्य। हम कोई भी चीज खरीदने जाए, मार्केट में हम निकलने जाए, हम कोई भी चीज खरीदे, जैसे कि मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल के ऊपर स्पष्ट तौर से लिखा जाता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी उसका अधिकतम खुदरा मूल्य है, इससे ज्यादा रुपए नहीं लिखा जाना चाहिए। कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा हमने, कोई भी, जैसे हमने एक कोलगेट ही खरीद ली, किसी भी ब्रांड की, एक कोलगेट खरीदा, उस कोलगेट के ऊपर उसका रेट लिखा जाता है, मान लिया उसमें 50 रुपए लिखे जाते हैं, क्या दुकानदार आपसे 60 रुपए ले सकता है? नहीं। उसी हिसाब से हर एक फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर होगा, उससे कम मूल्य पर वस्तु कभी भी नहीं बिकनी चाहिए, कभी भी फसल नहीं बिकनी चाहिए। यही किसान की सबसे बड़ी मांग है। अब MSP पर भी अगर बात होने के बाद भी अगर कई बार तो ऐसा होता है कि फसल नहीं ली जाती। अभी लॉकडाउन की बात की जाए, हरियाणा में MSP रखी गई थी मक्का की 18 रुपए, जबकि किसानों से फसल जो पक्के तैयार हुई थी वो 6 रुपए किलो के हिसाब से उन्होंने मक्का बेचा था। अब आप समझ पा रहे हैं, जब 18 रुपए रखा गया था फिर भी किसान जो है वो 6 रुपए में बेच कर आ रहा है। तब बताइए आप ऐसा क्यों हो रहा है किसानों के साथ? किसानों की मांग यही है कि जो शुरुआत में बताया गया था, जो स्वामीनाथन आयोग है, उसको लागू किया जाए, तभी किसान जो है वो सही हो पाएगा, वरना किसान दिन प्रतिदिन माइनस में चलता जाएगा। बात करें किसान जो है फांसी खा रहा है। जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी सैलरी जो शुरुआत में थी उनको 21% बढ़ाओ। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनकी सैलरी 200% तक बढ़ी है तो ये गलत हुआ है, नहीं, मेरे हिसाब से वो सारा सही है, परंतु इतना भी होना चाहिए जो किसान है उसने क्या बिगाड़ा, उसकी कुछ तो इंक्रीज करनी चाहिए। किसान फांसी कर, उनकी भी अगर आज वही कंडीशन होती, उनके भी आज 20-21% ही बढ़े होते हैं तो आज उनकी भी सैलरी वही होती, उनके भी किसान की जगह आज वही यही काम कर रहा होता। इस पूरी सेशन के दौरान मैंने जो भी चीज बताई, मैंने अपना मुद्दा रखा है। हो सकता है किसी भाई को मैं सही लगूं या किसी को मैं गलत लगूं। आप अपनी जगह पर स्वतंत्र है, आप अपनी जो है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आपको ये किस प्रकार का लगा। हाँ, इसमें कुछ जो है किसान के पक्ष में है, काफ़ी कुछ है जो किसान के विरोध में भी है, इसलिए आपको ये सारे जो सेशन है वो किस प्रकार का लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।